हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की जो हमारी क्लास है उत्तराखंड करंट अफेयर की क्लास होने वाली है और विंटर ईयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में शामिल किया गया है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास होने वाली है। आज का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होने वाला है, माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया भाई? तो नैनीताल में किया गया है। कहाँ किया गया भाई? नैनीताल ज़िले में किया गया है। इससे जो हमें बातें याद रखनी है, कुमायूं विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के हाल ही में माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने किया है। तो भैया किसके द्वारा संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की भैया जो अध्यक्ष हैं, कौन हैं? कुसुम कंडवाल के द्वारा किया गया है। और किस जिले में किया गया है? तो नैनीताल जिले में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा, कौन सा भैया? नक्षत्र सभा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है, जिसका नाम क्या है? नक्षत्र सभा। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा एक अभिनव खगोल पर्यटन पहल शुरू करने के लिए स्टार स्केपर्स के साथ सहयोग किया है। इस पहल का उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही साहसी लोगों और यात्रियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित करना है, जिससे उन्हें राज्य की प्राकृतिक के बीच ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया जा सके। तो इसका मूलभूत उद्देश्य है, किस राज्य के द्वारा किया गया भाई? तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड की पहली पर्स लैब कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड की पहली पर्स लैब जो स्थापित किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है भाई? दून विश्वविद्यालय देहरादून में किया जा रहा है। ठीक है। पर्स की फुल फॉर्म की बात करें तो प्रोमेशन यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सलेंस इसकी फुल फॉर्म है। विभाग की बात करें तो किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया यानी लैब स्थापित किया जा रहा है? तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भैया स्थापित किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? इसके तहत विश्वविद्यालय में शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार किया जाना है। ठीक है। तो किस विद्यालय के द्वारा भैया शुरू किया गया है? तो दून विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि देहरादून में है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में मुकेश पाल ने कौन सा पदक जीता है? भैया कहाँ पर ये गेम हुआ है? तो कनाडा के अंदर हुआ है। कौन सा गेम हुआ है? तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, जो कि 2023 में भैया मुकेश पाल ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। मुकेश पाल ने पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 रजत पदक जीते हैं। तो मुकेश पाल का भैया संबंध किससे है? पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता से इनका संबंध है। ठीक है। तो इनका संबंध किससे है? पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता से इनका संबंध है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, कौन सा भाई? उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर 2023 के आयोजन हुए कितने करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2.5 यानी 2.5 लाख रुपए। ठीक है। कितने भाई? 2.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। तो इससे हमें बात ये भी याद रखनी है, इससे पहले वर्ष 2018 में त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था। ठीक है। तो इससे पहले 2018 में किसने करा था भाई? तो त्रिवेंद्र सरकार के द्वारा ये किया गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में एक जिला एक उत्पाद परियोजना के तहत मशरूम घरेलू उत्पाद, ठीक है, परियोजना का शुभारंभ 17 से 18 अगस्त 2023 में कब हुआ भाई?
17 से 18 अगस्त 2023 को कहाँ किया गया था? तो ध्रुवपुर कोटद्वार में किया गया था। किस परियोजना का भाई? तो एक जिला एक उत्पाद परियोजना के तहत मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना। कौन सा भाई? उत्पाद परियोजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 17 से 18 अगस्त 2023 को किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो ध्रुवपुर कोटद्वार में किया गया था। इसका संचालन भैया किसके द्वारा किया जाता है? तो अवंतम हिमाचल फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान भैया गोवा का है। उत्तराखंड मशरूम ब्रांड एम्बेसडर भैया किसको बनाया गया है? तो दिव्या रावत, जिनको मशरूम गर्ल भी कहा जाता है। यह देश को पहली मशरूम उत्पाद परियोजना है जहां पर गैनोडर्मा बिस्ट्रम प्रजाति के माध्यम से मशरूम का उत्पादन होगा भाई। तो संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? अवंतम हिमालय फाउंडेशन के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, सितंबर 2023 में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, कौन भैया? जगदीप धनखड़ द्वारा संगीत नाटक, कौन सा भाई? संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित 84 लोगों में से उत्तराखंड से कितने लोगों को शामिल किया गया था? ये शामिल या हुए थे? तो कितने लोग शामिल हुए थे भाई? तो 4 लोग शामिल हुए थे। किस अवार्ड में भैया? तो संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड में। टोटल कितने लोगों को सम्मानित किया गया था? तो 84 लोगों को। उत्तराखंड से कितने लोग शामिल हुए थे? 4 लोग हुए थे। किनके द्वारा सम्मानित किया गया था? तो जगदीप धनखड़ के द्वारा। कब सम्मानित किया गया था? तो सितंबर 2023 में सम्मानित किया गया था। आयोजन कब हुआ भाई? 16 से 20 सितंबर 2023 में इसका आयोजन किया गया। और स्थल कहाँ भी है? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली। स्थल कहाँ है? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था भाई। ठीक है, और भाई सम्मानित किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा सम्मानित किया गया था। और टोटल भैया कितने लोगों को? तो 84 लोगों को। उत्तराखंड से कितने लोग थे? तो 4 लोग थे। कौन कौन थे 4 लोग? भैरव दत्त तिवारी, जगदीप सिंह डोंडियाल और नारायण सिंह बिष्ट और जुगल किशोर, ये 4 उत्तराखंड लोगों को सम्मानित किया गया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ललित कला के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न होने वाला है, अप्रैल 2024 में, कब भाई? अप्रैल 2024 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक विशाल प्रागैतिहासिक सांप के जीवाश्म की खोज की है? तो किस शोध संस्थान ने भी ये की है? तो IIT रुड़की के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? IIT रुड़की के द्वारा की गई है। ठीक है, IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए विशाल प्रागैतिहासिक सांप को बासुकी इंडिकस नाम दिया गया है। बासुकी नाम भगवान शिव के गले में लिपटे नाग से लिया गया है। इंडिकस शब्द का अर्थ है भारत है, और वैज्ञानिकों ने इस नाम से पता चला है कि यह सांप केवल भारत में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो भारत में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, किस राज्य ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान? तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बड़ी जंगल की आग पर नियंत्रण पाने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 मई 2024 को, कब भाई? 8 मई 2024, ठीक है, 8 मई 2024 को भैया कौन सी योजना चलाई है इन्होंने? तो पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान चलाया है। किसने चलाया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा चलाया गया है। 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले में पिरूल लाओ पैसे पाओ का शुभारंभ किया है। पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान के तहत स्थानीय युवा ग्रामीणों इलाकों में सूखा पिरूल, जिसे कहते हैं चीड़ के पेड़ की पत्ती, एकजुट होकर पिरूल संग्रहण केंद्र तक ले जाएंगे। ठीक है, इसका मूलभूत उद्देश्य है। तो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान। और इसकी शुरुआत कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा शुरुआत की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है,
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कौन सी भाई? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में कितने रेलवे स्टेशनों का शिलान्यासन किया है? तो 3। कितने रेलवे स्टेशन का भैया? तो 3 रेलवे स्टेशन का किया है। हर्रावाला जो कि देहरादून में है, लाल कुआं जो कि नैनीताल में है और रुड़की जो कि हरिद्वार में है। शुरुआत इसकी भैया 6 अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार की गई है। इसके तहत पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जाना है। इसका मूलभूत उद्देश्य है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, नेलांग और जादूंग गांव उत्तराखंड में कौन से जनपद में स्थित हैं? तो नेलांग और जादूंग गांव उत्तराखंड में भैया उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। ठीक है, चर्चा में क्यों है भाई ये? तो चर्चा में इस कारण है, तिब्बत चीन सीमा पर स्थित नेलांग और जादूंग गांव उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, जो 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद, कब भैया? 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद वीरान हो गए थे, लेकिन अब वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इनका विकास किया जा रहा है। ठीक है, विकास किया जा रहा है इनका। तो नेलांग और जादूंग गांव भैया उत्तराखंड के किस जनपद में है? तो उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किस खिलाड़ी ने भैया स्वर्ण पदक जीता है? तो संतोष कुमार ने जीता है। और किस गेम में जीता है? तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में। कहाँ पर? कनाडा में। इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, संतोष कुमार मूल रूप से बागेश्वर के कौन से भाई? बागेश्वर के महनर बुग्गा गांव के निवासी हैं, जिन्होंने तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। भैया किसमें जीता इन्होंने? तो तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और किसने जीता भाई? संतोष कुमार ने जीता है। कहाँ पर जीता? कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहाँ पर पंडित नैन सिंह रावत सर्वेयर पर्वतारोहण ट्रेनिंग संस्थान का विधिवत शुभारंभ किया है? तो मुनस्यारी पिथौरागढ़ के अंदर। कहाँ पर किया भाई? मुनस्यारी पिथौरागढ़ के अंदर भैया खेल मंत्री रेखा आर्य ने पंडित नैन सिंह रावत सर्वेयर पर्वतारोहण ट्रेनिंग संस्थान का शुभारंभ किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, G20 कौन सा भैया? G20। ठीक है, G20 में भारत आए विदेशी मेहमानों को भेंट की पुस्तक में उत्तराखंड के कौन से मंदिर का वर्णन है? ठीक है, तो कौन से मंदिर का वर्णन है भैया G20 में जो भेंट की गई पुस्तक है? तो टपकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, G20 भारत में आए विदेशी मेहमानों को भेंट की गई पुस्तक में उत्तराखंड के किस मंदिर का वर्णन किया गया है? तो टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, एशियन योग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के मयंक ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 1 जीता है। कितना जीता है भैया? 1 जीता है। किसमें जीता है भाई? एशियन योग प्रतियोगिता में। ठीक है, कहाँ के निवासी हैं? उत्तराखंड के निवासी हैं। कौन? मयंक, जिन्होंने 1 स्वर्ण पदक जीता है। मयंक कुमार गिरी ने श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित एशियन योग प्रतियोगिता में एक साथ 3 पदक जीते हैं। ठीक है, उत्तराखंड से मयंक ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो इन्होंने टोटल कितने पदक जीते हैं? 3 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 कांस्य पदक है। ठीक है, और भैया इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीलंका के कोलंबो में आयोजन इसका किया गया था। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, वैश्विक इलेक्ट्रिसिटी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है भाई? तीसरा स्थान है। भारत 2023 में तीसरा बड़ा सौर ऊर्जा उत्पाद देश बनकर उभरा है। यूनाइटेड किंगडम स्थित ग्लोबल थिंक टैंक एबर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया कि भारत जो 2015 में विश्व में 9वें स्थान पर था, 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।
ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में 80 देशों में शामिल किया गया है। विश्व के टॉप 5 सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन कौन से हैं भाई? तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और जर्मनी। यानी पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरे पर भारत है और चौथे पर कौन सा भाई? जापान है और पांचवें पर कौन सा भाई? तो जर्मनी है। तो भारत का स्थान कौन सा भाई? तो तीसरा स्थान भारत का है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस महिला वन संघ अधिकारी की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र निदेशक बनाया गया है? तो किसका भैया किस काजीरंगा क्षेत्र के निदेशक बनाया गया? किनको बनाया गया भाई? तो सोनाली घोष को बनाया गया है। किनको बनाया गया भाई? तो सोनाली घोष को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हिंदी में रेडियो प्रसारण शुरू किया है? तो कुवैत के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया भाई? कुवैत के द्वारा हिंदी में रेडियो प्रसारण शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, अबू धाबी में आयोजित जिस्सू प्रतियोगिता में नव्या पांडे ने कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध भैया कहाँ से है? तो इनका संबंध उत्तराखंड राज्य से है। ठीक है। और इन्होंने भैया जो अबू धाबी में प्रतियोगिता हुई थी जिस्सू प्रतियोगिता में नव्या ने कौन सा पदक जीता है भाई? तो कांस्य पदक जीता है, जो कि उत्तराखंड के हैं। हल्द्वानी की नव्या पांडे ने अबू धाबी में आयोजित जिस्सू प्रतियोगिता में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, वेल्थिस्ट सिटी रिपोर्ट 2024 में कौन सा भारतीय शहर दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में शामिल है? तो कौन सा शहर है भाई? तो दिल्ली और मुंबई शहर शामिल हैं। भारत में सतत आर्थिक विकास के सिद्धांत में 2 भारतीय शहर मुंबई व दिल्ली पहली बार दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में शामिल हुए हैं। हाल ही में जारी वेल्थिस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 यानी सबसे अमीर शहरों की रिपोर्ट 2024 में विश्व के सबसे अमीर शहरों में मुंबई 24वें स्थान पर और दिल्ली 37वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क शहर दुनिया का सबसे अमीर शहर बन गया है। आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।